में चल रहे युद्ध के बीच अब एक ऐसा मोड़ आता नजर आ रहा है जिसकी शायद इजराइल ने कल्पना भी नहीं की होगी। जिस जंग को इजराइल ईरान के खिलाफ निर्णायक लड़ाई मानकर मैदान में उतरा था, उसी जंग का अंत अब उसके हाथों से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। वजह है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कहा जा रहा है कि ट्रंप ने एक फोन कॉल से पूरे खेल का रुख बदल दिया। एक तरफ मिसाइलें चल रही हैं, हमले हो रहे हैं, तनाव चरम पर है, और दूसरी तरफ अमेरिका ईरान के साथ एक बड़े समझौते को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया और साफ शब्दों में कह दिया कि ईरान के साथ समझौता अब लगभग तय है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी इशारा दिया कि अब युद्ध को खत्म करने का वक्त आ गया है। यही वो बात है जिसने तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। बताया जा रहा है कि गुरुवार शाम ट्रंप और नेतन्याहू के बीच अहम बातचीत हुई। इस बातचीत में ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ डील कुछ ही दिनों में साइन हो सकती है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि समझौता शानदार है और अब जंग को खत्म किया जाना चाहिए। और दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त ट्रंप ये संदेश दे रहे थे, उस वक्त इजराइल की सोच कुछ और ही थी। दरअसल जब इजराइल ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की थी, तब नेतन्याहू को उम्मीद थी कि सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं रहेगा, बल्कि इससे ईरान के भीतर भी बड़े राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक कहा गया कि इजराइल को लगता था कि संघर्ष ईरान में सत्ता परिवर्तन का रास्ता भी खोल सकता है, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदलती नजर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जब ये संकेत दिया कि ईरान के साथ समझौता लगभग तय है, तो ये सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बल्कि खुद इजराइल के लिए भी चौंकाने वाला था। बताया जा रहा है कि कई इजरायली अधिकारियों को पहले से इसकी जानकारी तक नहीं थी। यानी जिस समझौते का सीधा असर इजराइल की सुरक्षा और रणनीति पर पड़ सकता है, उसी प्रक्रिया से इजराइल खुद को काफी हद तक बाहर महसूस कर रहा है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ट्रंप के सार्वजनिक बयान के करीब 1 घंटे बाद नेतन्याहू और ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत के दौरान नेतन्याहू ने ज्यादा विरोध नहीं किया, उन्होंने कोई लंबी बहस भी नहीं की। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि उन्हें समझ आ गया था कि अब हालात उनके कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं और इस समझौते को रोक पाना आसान नहीं होगा। लेकिन सवाल है कि आखिर इजराइल को सबसे ज्यादा चिंता किस बात की? दरअसल तेल अवीव की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि अगर युद्ध खत्म हो गया और ईरान के साथ समझौता हो गया, तो उसके बाद क्या होगा? इजराइल को डर है कि ईरान बातचीत का रास्ता अपनाकर वक्त हासिल कर सकता है। इस दौरान उसे आर्थिक राहत मिलेगी, तेल निर्यात बढ़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी कम होगा। यानी जिस ईरान को कमजोर करने के लिए इजराइल युद्ध लड़ रहा था, वही ईरान कुछ वक्त बाद पहले से ज्यादा मजबूत होकर सामने आ सकता है। एक और चिंता लेबनान को लेकर है। इजराइल को लगता है कि अगर क्षेत्र में युद्ध विराम लागू होता है, तो हिजबुल्लाह के खिलाफ उसकी सैन्य कार्रवाई भी सीमित हो सकती है। हिजबुल्लाह को ईरान समर्थित संगठन माना जाता है और इजराइल काफी टाइम से इसे अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताता रहा है। इजराइल को यह भी डर है कि आगे चलकर उसे हर बड़े सैन्य कदम से पहले अमेरिका की मंजूरी या सलाह लेनी पड़ सकती है। यानी रणनीतिक तौर पर उसकी स्वतंत्रता पहले जैसी नहीं रह जाएगी। रिपोर्ट्स में एक और बड़ा दावा किया गया। कहा जा रहा है कि इसी सप्ताह की शुरुआत में नेतन्याहू ईरान के ऊर्जा ठिकानों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर बड़े हमले की तैयारी कर चुके थे। योजना लगभग तैयार थी, लेकिन आखिरी वक्त में ट्रंप ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। अगर ये दावा सही है, तो इसका मतलब क्लियर है कि अब इस पूरे संघर्ष में अंतिम फैसला सिर्फ तेल अवीव ही नहीं बल्कि वॉशिंगटन भी ले रहा है। और यही वजह है कि इजराइल के भीतर ये भावना मजबूत हो रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत में उसकी भूमिका पहले जैसी नहीं रह गई। दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि बातचीत के जरिए हालात को कंट्रोल किया जा सकता है और लंबे युद्ध से बचा जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच होने वाला संभावित समझौता वास्तव में शांति लेकर आएगा, या फिर ये सिर्फ संघर्ष एक अस्थायी विराम होगा? क्योंकि मिडिल ईस्ट का इतिहास गवाह है कि यहाँ कई बार समझौते हुए, सीजफायर हुआ, लेकिन तनाव पूरी तरह कभी खत्म नहीं हुआ। अब नजर इस बात पर है कि क्या आने वाले कुछ दिनों में सचमुच वो समझौता साइन होता है जिसकी बात ट्रंप कर रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि उस समझौते के बाद ईरान, इजराइल और पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति किस डायरेक्शन में जाएगी। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिएगा एबीपी लाइव।